सुप्रभात। मैं हूँ वर्षा राजपूत। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ। साथ ही मैं अपने DAVV यूनिवर्सिटी इंदौर के सभी प्रोफेसरों को भी प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में योग का प्रकाश लेकर आए। अब आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो हमारी चर्चा का विषय है वो बहुत ही कॉमन है। आज महिलाओं में और लड़कियों में होने वाली जो कॉमन प्रॉब्लम है उसका नाम है PCOD। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ये जो बीमारी है वो सोनोग्राफी से डिटेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, ओवरी जो होती है वो इनलार्ज हो जाती है और उसमें ओवरी में सोनोग्राफी में दिखता है कि एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट नजर आते हैं और जिनके कारण जो पीरियड्स जो है वो हर मंथ आने चाहिए वो रुक रुक कर आते हैं, 3 to 4 मंथ्स में आते हैं। आज है 28 सितंबर और जो सितंबर पूरा मंथ है वो WHO ने PCOD अवेयरनेस मंथ डिक्लेयर किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि आजकल ये बीमारी इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि हर 10 में से 2 लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो रही है। इसका कारण जानते हैं तो कारण में पहला कारण तो जेनेटिक कारण हो सकता है कि फैमिली में अगर मौसी को, माँ को, किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो उनको हो सकती है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो लाइफ स्टाइल है, अगर लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, टाइम पे उठते नहीं है, टाइम पे सोते नहीं है, टाइम पे प्रॉपर डाइट नहीं है, तो ये कारण हो सकता है। तीसरा जो कारण है, अगर आपने अपने हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, कोई लड़की हो या कोई भी महिला हो जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रखा है, उनको PCOD होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और जो भी फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं उन्हें भी PCOD होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो सिम्टम्स में पहला सिम्टम्स यही है कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। दूसरा जो है कि अनवांटेड हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं चिन पर। तीसरा जो है एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आप फेस पे यूथ एज में सबको एक्ने होते हैं, पर इन PCOD वाली समस्या वालों को फेस पे भी सीवियर एक्ने होते हैं। इसके अलावा बॉडी में बैक साइड भी बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं। मूड स्विंग होता रहता है, चिड़चिड़ापन होता रहता है। इस चिड़चिड़ापन के कारण डिप्रेशन भी होने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। और PCOD हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि उन लोगों का जो डायबिटीज़ टाइप 2 है वो होने की संभावना बहुत अधिक होती है। दूसरा, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता रहता है। इसके साथ साथ ही जो आफ्टर मैरिज अगर ये बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम आती है। अब डॉक्टर्स जो हैं उनका कहना है कि ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये सिंड्रोम है और इसको ठीक करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर मैं आज जो 3 बातें बताने वाली हूँ अगर वो PCOD पेशेंट ध्यान रखें तो वो 80 to 90% अपनी बीमारी से क्योर कर लेंगे, साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो इन 3 बातों में सबसे पहला है अच्छी लाइफ स्टाइल। अगर आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे उठते हैं और 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, प्रॉपर डाइट। आपकी डाइट जो है वो घर का बना खाना खाएं, लो कैलोरी फैट का खाना खाएं, साथ में जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक, ये बिल्कुल अवॉइड करें। अब
तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बताने चाह रही हूँ, अगर आप आपके जीवन में नियमित रूप से योग करेंगे तो यही पीसीओडी के साथ साथ और कोई भी डिसीज आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी ना। आज हम वही चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कौन से योग आसन और प्राणायाम हैं जो इस डिसीज में या इस सिंड्रोम में, कह सकते हैं सिंड्रोम में, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं ऐसे आसन और प्राणायामों की। तो पहले मैं आपको प्राणायाम बताती हूँ। इसमें 3 ऐसे प्राणायाम हैं जो आपको करने चाहिए। पहला बात करते हैं हम कपालभाति की। आप किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, मेरी तरह पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्रॉस लेग, अगर ये नहीं कर पा रहे तो आप क्रॉस लेग भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आप आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी रखें और आंखों को बंद कर लें। एक बार पहले लंबा गहरा श्वास लें। अब आपको सिर्फ रेचक की क्रिया करते जानी है, इस तरह से कि नाभि पर नाभि आपकी बार बार अंदर जाए। शुरुआत में ये जो कपालभाति है वो 10 सेकंड तक करें। धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता बढ़ाते हुए इसको 30 सेकंड करें। फिर मिनिमम आप इसको 1 मिनट रोज करें और मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम आप इसको 3 मिनट कर सकते हैं। पर आपको पीसीओडी के साथ साथ अगर बीपी भी है तो आप इस प्राणायाम को नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अगले प्राणायाम पे। तो अगला प्राणायाम है आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इस पीसीओडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन पेशेंट में बार बार मूड स्विंग होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, अपनी जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, तो वो आपको चिड़चिड़ा और डिप्रेशन में लेके आते हैं ऐसे पेशेंट्स को। तो उनको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए और रोज रेगुलर करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, पद्मासन या सिद्धासन किसी भी आसन में बैठें, स्पाइन सीधी रखें, हाथों की प्रणव मुद्रा बनाएं। अपनी जो फर्स्ट दोनों फिंगर है उनको फोल्ड करें, अंगूठे से लॉक करें और फिर जो राइट नोस्ट्रिल है उसको पहले बंद करें और लेफ्ट साइड से इनहेल करें। फिर राइट से एक्सहेल करें, फिर राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। इस तरह से जिस साइड से आपने सबसे पहले श्वास ली थी, यानी पूरक किया था, उसी से जब आप रेचक कर लेते हैं तो ये पूरा होने के बाद आपका एक राउंड कंप्लीट होता है। तो इस तरह के आप शुरुआत में 5 मिनट तक ये करें, ये अभ्यास करें। फिर जब आप धीरे धीरे इस अभ्यास के आदी हो जाएं तो मैक्सिमम 15 मिनट रोज ये अभ्यास करें। इसके बाद तीसरा जो प्राणायाम है वो है सूर्य भेदन प्राणायाम। आपकी जो राइट नोस्ट्रिल होती है वो सूर्य को इंडिकेट करती है और लेफ्ट जो होती है वो चंद्र को इंडिकेट करती है। तो आप इसमें सिर्फ सूर्य भेदन प्राणायाम में आपको राइट साइड से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। हर बार ऐसा ही करना है। मैं आपको करके बताती हूँ। उसी तरह से बैठे, अपने हाथों की वही प्रणव मुद्रा बनाएं और अब ये आपको लेफ्ट साइड से बंद करके राइट से इनहेल करना है। इस तरह से राइट से मैंने श्वास लिया और लेफ्ट से उसको आउट किया। तो ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। इसके 5 राउंड स्टार्टिंग में करें। 1 से 1.5 महीने बाद आप इस प्राणायाम को कुंभक के साथ करें। और अच्छा होगा अगर आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर में ये सब करें, क्योंकि वो आपको आपकी गलतियां भी बताते जाएंगे और आपको कुछ दिनों में परफेक्ट बना देंगे कि कैसे आसन करना है, कैसे प्राणायाम करना है। ये तो हुए प्राणायाम की बात। अब हम बात करेंगे आसनों की ना। तो आसनों के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद लंबा गहरा श्वास लें। उसके बाद पैरों को फैलाएं
जितना आप फैला सकते हैं। फिर धीरे 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 नीचे जाएं और अपना सिर जमीन से लगाएं। इस अवस्था में 10 सेकंड तक रुके रहें, फिर धीरे धीरे 30 सेकंड और मैक्सिमम 1 मिनट फिर आप इसको बढ़ाएं। अब सेकंड जो है उसी के बाद यहीं से आप अपनी बिग टो को पकड़ें और सामने की तरफ देखें। इस स्थिति में आप कुछ देर रुके, फिर धीरे से वापस आ जाए। ये 2 आसन करें आप। आसन करते वक्त हमेशा एक बात याद रखें, हमेशा अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आसन करें। कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर या अपनी क्षमता से अधिक आसन, क्षमता जितनी हो उतनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करें। चलिए अब बैठ के किए जाने वाले आसनों में मैं बताती हूँ। पहला आसन है बद्ध कोणासन, जिसको बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। उसके लिए दोनों पैरों को पहले फैला लें। अब राइट पैर को लेके आए, फिर लेफ्ट पैर को लेके आए इस तरह से। अब हाथों का फिंगर लॉक बनाएं और ये पैरों में ऐसे टाइट कर लें ताकि पैर आगे न जा पाए। स्पाइन को सीधा करें और अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट्स तक करें। धीरे धीरे इसकी संख्या आप 40 to 50 तक करें। अब इसके बाद यहीं से दूसरा करें। यहां से धीरे 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 नीचे जाते जाएं और इस स्थिति में कुछ देर रुकें। अब इस प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा मोटापा भी होता है, वेस्ट एरिया, टमी एरिया ज़्यादा होता है, तो वो लोग बोलते हैं हम ज़्यादा नहीं झुक पाते। तो आप जहाँ तक भी झुक पा रहे हैं वहाँ तक मैक्सिमम अपना जाइए और वहाँ पर अपने आप को होल्ड करके रखिए। आराम से ब्रीदिंग करिए, अपनी क्षमता के अनुसार करिए। धीरे धीरे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाएगी और आप पूरी तरह से नीचे जा पाएंगे। इसके बाद हम करेंगे चक्की चालन आसन। दोनों पैरों को फैला लें इस तरह से। स्पाइन को सीधा करें, हाथों का फिंगर लॉक बनाएं। अब 1 2 3 इस तरह से 5 राउंड करें। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करें इसको। 1 2 3 इस तरह से 10 से 15 राउंड आपको रोज करना है। अब इसके बाद यहीं से बैठकर किए जाने वाले आसनों में हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आसन है। दोनों पैरों को फैला लें, हाथों को साइड में रखें। स्पाइन सीधी, दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएं, टर्न करें, ऊपर लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकते जाएं। अपने हाथों से बिग टो पकड़ें और झुके नीचे। फिर जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएं। दंडासन में बैठे, लंबा गहरा श्वास लें। इस आसन में आपको स्टार्टिंग में 10 to 15 सेकेंड रुकना है। फिर इस आसन का टाइम मैक्सिमम 1 मिनट तक आपको लेके आना है। अब इसके बाद यहीं से आप अर्धचंद्रासन करेंगे। अर्धचंद्रासन करने के लिए आप जैसे बैठे थे स्ट्रेट वैसे ही बैठेंगे। सबसे पहले वज्रासन में आएंगे, राइट पैर को लेके जाएंगे हिप्स के नीचे, दूसरे पैर को लेके जाएंगे, इस तरह से बैठ जाएंगे। इस स्थिति में भी आप रोज कम से कम 5 से 10 मिनट बैठे। आफ्टर डिनर, लंच, उसके बाद भी आप ऐसे बैठ सकते हैं। अब यहाँ से आप करेंगे अर्धचंद्रासन। खड़े हो जाएं, घुटनों पे खड़े हो जाएं, पैरों को फ्लैट कर लें पीछे से इस तरह से। अब कमर पे हाथ रखें, जो अंगूठे वाला साइड है उससे आपको सपोर्ट मिले, इस तरह से रखें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे झुकते जाएं।
वापस आ जाएं, लंबा गहरा श्वास लें, ब्रीदिंग करें अच्छे से। अब इसके बाद यहीं से आप करें सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने के लिए जो आप वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं, पीछे से उसमें पाँव खोल लें। ये आसन कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आता है। जब आप वज्रासन की प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद इसका अभ्यास करें। धीरे से यहीं से आपको लेट जाना है। लेट जाए और इस स्थिति में कुछ देर रुके रहें। धीरे से वापस आ जाएं। अब बैठ के किए जाने वाले आसन कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे लेट के किए जाने वाले आसन, पीठ के बल किए जाने वाले और स्पेशली पेट के बल किए जाने वाले आसन इस पीसीओडी में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब आप अपने पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहले आपको करना है अर्धहलासन। अर्धहलासन करने के लिए आप अपने दोनों पैर मिला लें, लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और इस स्थिति में 90 डिग्री जो है यहाँ पे आके अपने पैरों को रोक के रखें। धीरे से नीचे राइट साइड की टर्न लेके पेट के बल आना है और इस स्थिति में आपको श्वास रोकना नहीं है, पूरे टाइम श्वास लेते रहना है। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए आप पेट के बल लेट जाएं और अपना चिन जो है वो जमीन पर रखें, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए और दोनों हाथों को फोल्ड करके लेके आए। धीरे से फॉरवर्ड लगाएं, नाक का स्पर्श कराएं, चिन का स्पर्श कराएं, धीरे धीरे ऊपर उठे और इस स्थिति में रुक के रहें। इस भुजंगासन में आपको शुरुआत में वही 10 सेकंड रुकना है, फिर धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना है। अब इसके बाद अगला आसन है नौकासन। वो भी पीठ के बल लेट के किए जाने वाला आसन है। तो पीठ के बल लेट जाएं, लंबा गहरा श्वास लें। अब दोनों हाथों को, पैरों को, गर्दन को एक साथ ऊपर उठाएं, इस तरह से हाथ, पैर, गर्दन तीनों एक साथ ऊपर उठाएं और अपने बिग टो को देखते रहें। यहाँ पे बैलेंस बना के रखें और इस तरह से ये आसन करें। इसके बाद पेट के बल किए जाने वाला नौकासन करेंगे। इसमें कुछ देर ज्यादा रुके। पेट के बल किए जाने वाले नौकासन में दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं, पैर, हाथ दोनों एक साथ ऊपर उठाएं, इस तरह से ये वाला आसन करें। इसके बाद धनुरासन और शलभासन जरूर करें। धनुरासन करने के लिए आपको 1 से 1.5 महीने जब आप योगा की प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आपकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है और आप वो आसन कर पाते हैं। शलभासन भी शुरुआत में आप एक एक पैर से करें। मैं आपको बताती हूँ। धनुरासन पेट के बल किए जाने वाला आसन है। तो पेट के बल लेट जाए, चिन जमीन पे, दोनों पैरों को एक साथ लेके आए, हाथों से पकड़े, धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धीरे से वापस। अब इसके बाद शलभासन करें। तो शलभासन पहले एक पैर से करें, एक पैर से उसका अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे दोनों पैर से इसको करने लगे। चीन जमीन पे रखें, दोनों हाथों को थाइस के नीचे लेके जाएं। अब पहले एक पैर उठाएं और उसको रोक के रखें, धीरे से वापस लंबा गहरा श्वास लें, दूसरा पैर उठाएं, उसको रोक के रखें,
धीरे से वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और चिन जमीन पर। धीरे से वापस आ जाएं। इसके अलावा स्टार्टिंग में ही या जब आप इन आसनों को करने लगें, धीरे धीरे फिर आप सूर्य नमस्कार भी सीखें और शुरुआत में 1 से 2 सूर्य नमस्कार रोज करें। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने 5 सूर्य नमस्कार पे जाएं, फिर 7 सूर्य नमस्कार पे जाएं। धीरे धीरे इसकी संख्या आप 12 तक करें। रोज 12 सूर्य नमस्कार करें। पॉजिटिव रहें, डिप्रेशन ना लें, डिप्रेशन ना होने दें अपने आप को, स्ट्रेस ना लें और स्ट्रेस और डिप्रेशन ना हो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ओम चैंटिंग भी रोज करें। शुरुआत 3 से करें और धीरे धीरे इसकी संख्या 11 से लेकर 21 तक लेके जाएं। जैसे आपको टाइम मिले, अगर सुबह नहीं कर पा रहे आसनों के साथ तो शाम को अपनी प्रार्थना और पूजा के वक्त भी आप ये ओम चैंटिंग कर सकते हैं। ओम चैंटिंग करने के लिए आप पद्मासन में बैठ जाएं। अगर पद्मासन में भी नहीं बैठ पा रहे तो क्रॉस लेग में भी आप बैठ सकते हैं। लंबा गहरा श्वास लें। शांत करें अपने आप को। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर केंद्रित करें। महसूस करें आपके मन में, दिमाग में कोई विचार नहीं चल रहा। अपने आप को शांत करते जाएं। श्वास पे ध्यान लगाएं। अब एक बार लंबा गहरा श्वास लें। फिर से लंबा गहरा श्वास लें। इस तरह से ओम का नाद, ओम चैंटिंग करें। शुरुआत में 3 बार, बाद में 11 बार, 21 बार और अपने मन को शांत बनाएं। धीरे धीरे शुरुआत में 1 महीने तक ये सब करें। फिर धीरे धीरे 1 महीने से 3 महीने तक जब आपका रेगुलर बेसिस पे आप ये कर लेंगे तो आपको अपने आप में बहुत सारे चेंजेस फील होंगे और आप इस बीमारी से क्योर कर पाएंगे। इसके अलावा योग निद्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। योग निद्रा भी आप करें। अपने शरीर को शिथिल करने का काम करें और हर आसनों के बाद शवासन, लंबा गहरा श्वास लेते जाएं, क्षमता के अनुसार करें और फिर आखिरी में जाकर योग निद्रा करें। योग निद्रा करने के लिए अपने शरीर को शवासन में लेटा दें। शवासन इसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। 5 से 10 मिनट कम से कम आप रोज शवासन करें। दोनों पैरों में गेप कर लें, दोनों हाथों को ऊपर कर लें, लंबा गहरा श्वास लें और पूरा ध्यान अपने श्वास पर लगाएं। धीरे से निकलते हुए करवट लेके उठ जाएं। इस तरह से अगर आप रोज अपनी प्रैक्टिस में इसको डालेंगे तो आप अपने प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कर पाएंगे। पर इसके साथ साथ भी आप गायकोनोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और दूसरे सब लोगों से भी एडवाइस लेके सारी चीज़ें करें। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप इसको खुद ही क्योर कर सकते हैं। तो इन तीनों बातों को लेकर अगर आप अपने आप की लाइफ मेंटेन करेंगे तो आप आसानी से इसमें सक्सेस हो पाएंगे। अब यहाँ पर हम अपना सेशन समाप्त करते हैं।
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, और इसके अलावा आप बाद में भी मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप इसको इनबॉक्स में या चैट बॉक्स में अपना मैसेज या कुछ भी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मैं सेशन समाप्त करती हूँ।